हेलो गाइस, तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो हम लोग हिमाचल से आ गए थे, तो मैंने आते टाइम का वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया है क्योंकि बस में आए थे ना ऊना तक। तो फिर मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाती है बस में। चाहे मैं वॉमिटिंग की दवाई भी खाऊं ना, फिर भी मेरे को पता नहीं क्या है। मतलब पूरे रास्ते में मेरे को चक्कर और वॉमिटिंग ही होती रहती है। तो फिर उसकी वजह से चाहे मैं गाड़ी में आऊँ चाहे बस में आऊँ, पता नहीं क्या है। तो उसकी वजह से फिर मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया। तो फिर हम लोग आ गए थे, फिर उसके बाद इधर निकल गए घूमने के लिए। ये है गांधी पार्क, और जो हमारे साथ वाला क्वार्टर है ना, तो वो दीदी बोल रहे थे कि हम लोग गांधी पार्क जा रहे हैं, तो आप लोगों ने जाना है तो चल पड़ो। तो फिर वो बोल रहे थे, फिर मैंने इनको बोला चलो हम भी घूम के आते हैं, बच्चों का भी थोड़ा मन और हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे कृषिप जो देख लेता है फिर बस उसी की जिद में लग पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे होंगे पानी को टच, अब ये बोल रहा है भाई पापा मेरे को भी पानी को टच करना है। तो बस अपनी जिद तो ये मनवा के रहता है, नहीं माने तो बस रोता ही रहेगा फिर। तो अभी खुश हो गया था, और ये पार्क मेरे को अच्छा लगा, मतलब सुंदर था। और यहाँ पे म्यूजिक भी चल रहा था, और शाम का टाइम था तो अच्छा था मतलब। फिर उसके बाद हम लोग चढ़ पड़े, और कृषि मैक्सिमम मेरे साथ रहता है ज़्यादा, उसको मम्मा पसंद है, और भाई मेरी गुडरी रानी को अपने पापा पसंद है, तो वो पापा की परी है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिस्टी को मिल गया अपना फ्रेंड। तो रास्ते में आते जाते जो भी मिल जाता है बच्चा, उसके साथ बात लग पड़ती है करने। तो फिर यहाँ पे फिर वो चला गया। फिर इसके बाद हम आ गए बोटिंग वाली साइड में। तो फिर यहाँ पे मतलब चिल्ड्रन पार्क था ये, तो यहाँ पे मोटर बोटिंग भी हो रही थी। और फिर बच्चे बोल रहे थे मम्मा इस तरफ जाना है, इनको ना बतखें दिख गई थी इस तरफ। तो और वो आवाज़ भी कर रही थी ना, तो फिर हम लोग भी आ गए इनके साथ। तो फिर हम जैसे ही यहाँ पे आए ना, तो सही में बतखों को देख के तो मेरा मन खुश हो गया, और आवाज़ भी कर रही थी बहुत अच्छी तरह से। तो मेरे को ना आपको सुना नहीं पाई इनकी आवाज़, क्योंकि पीछे ना पार्क में म्यूज़िक चल रहा था, उसकी वजह से मेरे को यहाँ पे ओवर वॉइस करना पड़ा। और ऐसे बिल्कुल ऐसे झुंड में आ रही थी, ऐसा लग रहा था एक आगे राजा की तरह चल रही है और बाकी सारी प्रजा चल रही है पीछे। तो मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। तो बच्चे तो यहाँ से चल ही नहीं रहे थे, कह रहे थे नहीं पापा हम नहीं जाएंगे, हम इन्हीं को देखेंगे। तो फिर बड़ी मुश्किल से उनको वहाँ से लेके गए कि चलो आपको मोटर बोटिंग करवाते हैं। तो फिर तब वो आए, फिर उसके बाद हम लोगों ने मोटर बोटिंग की। तो यहाँ पे मोटर बोटिंग कर रहे थे, मतलब दो राउंड होते हैं एक इसमें। तो फिर मतलब दो राउंड करवाए इन्होंने। तो बच्चे तो बहुत खुश हो गए थे। तो फिर जहाँ पे जाते हैं ना वहाँ से मतलब आने का नाम ही नहीं लेते हैं वापस। अभी यहाँ पे बैठ के तो यहाँ से बोले थे भाई अभी हमें मत उतारो यहाँ से, हम यही करेंगे। तो फिर जो मेरे साथ बैठे हैं ना, वो वही हैं, वो दीदी है जो हमारे साथ वाले क्वार्टर के। तो ये यहाँ पे वीडियो इनके हस्बैंड बना रहे थे, वो भैया कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर मैंने बोला भैया आप नहीं जा रहे हो तो भाई हमारे वीडियो बना दो। और ये यहाँ पे कैमरामैन को हाय बोल रहे थे। तो फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको, मिलवाते हैं कैमरामैन से भी, क्योंकि अभी कैमरे के पीछे कौन है ये भी तो देखना ज़रूरी है ना। तो वही भैया यहाँ पे ना चश्मा लगा के हमारी वीडियो बना रहे थे। तो फिर भाई हमारी बोटिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई, हमारे 2 राउंड हो गए थे। और फिर उसके बाद अब ये बच्चे ना अभी यहाँ पे बैठ गए, तो फिर यहाँ से नहीं उतर रहे थे। अभी यहाँ से नहीं उनको उतरना है, बस जहाँ जाते हैं जहाँ पे उनको मज़ा आता है झूला झूलने वगैरह में, तो वहाँ से बस फिर उतरने का नाम ही नहीं लेते हैं।
बड़ी मुश्किल से अभी इनको यहाँ से उतारा। तो फिर उसके बाद मतलब कुछ ना कुछ इनको लालच देके इनको मतलब जहाँ जाते हैं तो उनसे वहाँ से उतारना पड़ता है। तो फिर लालच देके यहाँ से उनको उतारा कि चलो वहाँ पे चीज़ लेते हैं, इसलिए यहाँ से उतर गए। और मेरे हस्बैंड ने वो भैया का लड़का उठाया है। तो फिर हम लोग यहाँ से आ गए। और फिर ये गुड्डी रानी भागती हुई आ रही थी। पता क्या बोली थी अपने पापा को, पापा जी मेरी भी वीडियो बनाओ। मतलब तोतली आवाज़ में बोल रही थी, लेकिन मतलब बहुत ही ऐसे क्यूट सा शब्द लग रहा था। ये बहुत खुश हो रहे थे इसके पापा कि देखो भाई ये देख रही है तब से कि इधर उधर ऐसे फ़ोन करके वीडियो बना रहे हैं, तो बोल रही तो मेरी भी वीडियो बनाओ। तो इसीलिए ऐसे भागती हुई आई। और फिर ये दीदी हैं और हमारे हस्बैंड लोग वो पहले आ गए थे इधर, पहले आके वो खड़े हो गए थे, हमारा वेट कर रहे थे। तो मैं बस उन्हीं के पास जा रही थी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े फ़ोटो वगैरह भी कैप्चर किए। और तो फिर यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी कैप्चर किए। और फिर उसके बाद आगे वही हम घर की तरफ क्योंकि अब घर तो आना ही पड़ेगा, कहीं भी चले जाओ तुम घर तो आना ही पड़ता है। और मेरा काम शुरू हो गया, आते ही बस बच्चों को दूध दिया, उनको भूख लग पड़ी थी। और फिर मेरा काम शुरू हो गया, क्योंकि अब ये दोपहर के बर्तन थे ना, मैंने साफ़ नहीं किए थे, क्योंकि अब ये बोल रहे थे कि जल्दी चल पड़ो, क्योंकि फिर उस मतलब पार्क में मच्छर भी हो जाता है, कहीं भी मतलब मच्छर हो ही जाता है। तो फिर मच्छर काटेगा, तो ये कह रहे थे चल पड़ो जल्दी जल्दी, फिर वापस आके काम कर लेना। तो हमने दोपहर को खाना वगैरह खाया था। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस बर्तन वैसे रखे हुए थे। हम तैयार हुए और चल पड़े थे। और फिर अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और बाहर मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, वो अपनी ड्रेस डाल रहे थे सूखने के लिए। तो यहाँ पे क्रिस्टी मेरे को पता क्या बोलती, मम्मा आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला मैं वीडियो बना रही हूँ। बोले कहती है कि अच्छा मम्मा मेरे को भी बनानी है, ऐसे बोले। तो मेरे को हंसी आ रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने उसको भेज दिया कि चलो आप भैया के साथ खेलो। तो फिर यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ किए और फिर गैस वाला तरफ वो भी वैसे का वैसा ही था, तो फिर उसको भी क्लीन किया, क्योंकि अब तड़का वड़का लगाते हैं ना, तो ये जो टाइल्स है ना, इनके ऊपर ऐसे तेल चिपक जाता है ना, तो मतलब ये तो जैसे जैसे खाना बनाओ वैसे उसके बाद उसको क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो चिपक जाता है। तो मतलब अच्छा भी नहीं लगता है, और ख़ुद को ही खाना बनाते हैं तो मतलब उस एरिया वो साफ़ तो होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई का काम अपना ख़त्म किया और फिर शाम हो ही गई थी, तो फिर मैं जल्दी जल्दी लग पड़ी डिनर की तैयारी में। डिनर में मैं बना रही थी ये अभी ये मेरठ में तो इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे हिमाचल में हमारी लोकल भाषा में तो इसको गंड्याली बोलते हैं। अभी मेरठ में मेरे को ये दिख गई बाज़ार में, मार्केट में, तो फिर मैंने बस ये बोल दिया कि अरबी दे दो। तो फिर अभी पता नहीं क्या बोलते हैं, तो मैं ले आई। और यहाँ पे ना ये थी भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, ये 10 रुपये केजी थी, और हमारे हिमाचल में तो ये बहुत महंगी मिलती है। तो मतलब जब जो छोटे वाली अरबी होती है ना, वो तो बहुत महंगी थी, लेकिन ये वाली सस्ती थी, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों था। तो फिर मैंने इनको अच्छी तरह से छीला और फिर अब इनको काटूंगी। और फिर उसके बाद अभी इसको काट वाट के फिर उसके बाद बच्चे ना परेशान कर देते हैं बाहर से, बस बहुत लड़ाई कर रहे थे ये दोनों, इतना परेशान कर देते हैं ना मेरे को कि जैसे मैं किचन में घुसती हूँ ना, पीछे से इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। मन तो करता है ना इनको
पिटाई कर दूँ इनकी, पर क्या करूँ, अब बच्चे हैं तो फिर गुस्सा तो आता है, पर क्या करें अब। और फिर यहाँ पे मेरा खाना बनाने का रूटीन शुरू हो गया, और यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया, और सब्ज़ी मैंने यहाँ पे वॉश कर दी, और फिर उसके बाद कढ़ाई गर्म कर दी। और कढ़ाई में मतलब मैं लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी ज़्यादातर बनाती हूँ। अभी कभी कभी ऐसे बना लेती हूँ दूसरी भी है मेरे पास, लेकिन मेरे को लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना अच्छा लगता है। और जो मतलब लोहे की कढ़ाई का ना टेस्ट ही अलग सा होता है। तो फिर यहाँ पे मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, तो फिर इसमें मैंने तेल डाल दिया। हम लोग सरसों का ही तेल खाते हैं, तो हम रिफ़ाइंड तो बिल्कुल कम यूज़ करते हैं, जैसे फ्राई के लिए। ऐसे तो सरसों का ही तेल ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फिर यहाँ पे तेल गर्म हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें जीरा, साबुत जीरा और साबुत मेथी, और फिर मैंने प्याज और हरी मिर्च कट की थी वो डाल दी, और थोड़ी देर इसको पकने दिया। फिर उसके बाद मैंने नमक और हल्दी डाल दी, और फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। तो मैं ज़्यादा मसाले वसाले नहीं डालती हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो मसाले होते हैं ना वो मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, इसलिए ज़्यादा मसाले नहीं खाती हूँ मैं। बनाती हूँ तो सिंपल खाना ही बनाती हूँ मैं। और ऐसे कभी कभी तो हो जाता है, लेकिन डेली के लिए मैं बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाती हूँ। बस हल्दी, नमक और गरम मसाला, बस यही डालती हूँ मैं। और फिर यहाँ पे थोड़ी देर इसको सब्ज़ी को थोड़ी देर ऐसे फ्राई किया, और उसके बाद इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया, और फिर मैंने आटा गूँथा, और उसके बाद लग पड़ी रोटी बनाने के लिए। बच्चों ने बहुत परेशान करके रख दिया था, और आटा गूँथने वाली वीडियो मैं बना ही नहीं पाई, फिर इसलिए मैंने सीधा ये कैप्चर किया बनाने वाला। तो फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, क्योंकि बाहर लड़ाई शुरू हो चुकी थी, तो उनका फैसला भी करना था, कौन जीता कौन हारा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर